नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड स्काई और ए टू जेड कंप्यूटर। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये हुयन का H320M मॉडल का टैबलेट। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है अमेजोन से, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसे पैक किया गया है। और अभी हम इसको कट करके देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसके अंदर एक दूसरा पैकिंग भी है, चलिए इसे भी साइड कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो यहाँ पे लिखा गया है CRH20M, और यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है पेन टैबलेट H320M, और इसका MRP है 9,999, और इसको मैंने परचेज़ किया है लगभग 6,200 में। ठीक है, अभी इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अरे इसके अंदर तो और एक पैकेट है। और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये है हुयन का इंस्पायरी इंक। बहुत ही सुंदर सा है ये इसका कवर, और यहाँ पे ये सील है, यहाँ पे ब्रांडिंग है हुयन का, और यहाँ पे भी इंस्पायरी इंक लिखा गया है, और यहाँ पे सीरियल नंबर है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल साइडेड यूजेबल है और वगैरह वगैरह है, जिसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको डिटेल में हमको दिखाएंगे। ठीक है, और ये देख लेते हैं, ये एक स्लिप दिया गया है, उसके साथ फ्री है। हम इसको भी ओपन करके देखेंगे। अभी हम इसे साइड कर देते हैं। ये है, देखिए, पहला है थैंक यू कार्ड, और ये है आपका इंस्टॉलेशन गाइड, जहाँ से आप ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, और ये है आपका वारंटी कार्ड, और ये देखिए वो खूबसूरत सा टैबलेट। और ये किसी पेपर है, और क्या है पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम एक एक करके अच्छी तरह से देखेंगे। और ये है आपका उसका एक मैनुअल, अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। और ये एक दिया गया है आपका क्लॉथ, जिससे कि आप साफ़ कर सकते हैं टैबलेट के ऊपर को। और उसके साथ ये है दिया गया है एक टाइप सी का डाटा केबल, देखिए ये दिया गया है। और इसके साथ मिल रहा है ये दोनों एडाप्टर। तो ये कौन सा एडाप्टर है देख लेते हैं। ये है आपका माइक्रो USB का एडाप्टर है, जो मोबाइल माइक्रो USB में कनेक्ट होगा ये उसके लिए है। और ये दूसरा वाला है टाइप C का एडाप्टर। और है ये आपका पेन, स्टाइलस पेन, जिसमें कोई बैटरी का ज़रूरत नहीं है, बिना बैटरी के ये आपका वर्किंग होगा। और ये रहा आपका वो पेन होल्डर। ठीक है, इसके अंदर आपका पेन होल्डर में आपका निब है, तो इसको आप ऐसे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो है इसमें से आप क्या करेंगे ना, निब को निकाल पाएंगे। अभी इसको हम, हो गया। अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो चलिए इसको साइड में कर लेते हैं और टैबलेट को देखते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है ये टैबलेट। इस तरफ से आप देख सकते हैं ये एक रिंग बटन है, और यहाँ पे 3 ठो और 3 ठो, और इसमें लगभग 5 ठो आपको मिल रहा है की, यानी कि टोटल 11 आपको प्रोग्रामेबल
की मिल रहा है और इसका सरफेस जो है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है। और इसका पीछे ये वाला चीज़ है और ये क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो पहले ये बात इस तरफ देख दें तो बहुत ही लाइट है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्लिम है। और यहाँ पे 1 2 3 4 ठो रबर दिया गया है, यानी कि जैसे आप इसको रख के काम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे लिखने की बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो दिया गया है इस तरफ, इस पे आप इसको पेन को यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला चीज़ देखिए, आप इस तरफ पे तो आप टैबलेट से काम कर सकते हैं अपना एनिमेशन या फिर कुछ, और ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे आप अपना कोई भी नोट या फिर कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो है देख पा रहे हो कितना लग रहा है जैसे कि मैं इसको किसी स्लेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे दिया गया इरेज बटन, जैसे ही मैं इस इरेज बटन को प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। देखिए ये जो है ये आपका LCD का है और यहाँ पे जैसे आप का कुछ भी काम करते हैं तो ये आपका लिखता है और कुछ भी ओमिट नहीं होता, जितना भी आप इसके ऊपर करेंगे कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है आपका जो Type-C का जो है पॉइंट है, यहाँ पे लगा के आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका बैटरी है, तो मैं ये आपको बैटरी का पार्ट भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम स्क्रू को खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर एक सेल है और ये जो सेल है ये सिर्फ आपको काम आता है इसको इरेज करने में। तो लगभग आपको अगर आप इसे यूज करते हैं तो लगभग 1 से 2 साल तक तो चला जाएगा, कम से कम 1 साल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूरा 2 साल चला जाएगा अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी फिर से हम इसे लगा लेते हैं। तो देखिए इसका जो अभी हमने आपको दिखाया बैटरी वाला पार्ट, और इस तरह पे कुछ भी नहीं है। और इसका लुक के बारे में तो बात करें तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो बटन है प्रेस करें तो बहुत ही सॉफ्ट है और जगह भी बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। कि इसका लगभग जो आपका वर्किंग एरिया है वो लगभग आपका है 228.6 का और इंटू 142 mm का जो एक्टिव एरिया है। और ये जो साइड है ये आपका मोबाइल फ़ोन के लिए है, ठीक है। और ये जो है देखिए साथ में एक कपड़ा दिया गया है, इसको आपको साफ करने के लिए है, ठीक है। इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है हुयन का। और ये जो है आपका पेन होल्डर, आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर इस तरफ से रखिए या फिर इस तरफ से भी रखिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आप रखिए या फिर वर्टिकली रखिए, जैसे भी आपको मन करे वैसे रखिए। और अभी हम देखते हैं ये एक बैग दिया गया है स्लीव टैबलेट का। आपको इसको इस तरह से रखना है। बहुत ही सुंदर सा ये स्लीव दिया गया है। और यहाँ पे एक्चुअली ये मैग्नेटिक है, तो देखिए एक्चुअली मैग्नेटिक है।
तो बहुत ही सुंदर सा ये स्लिप दिया गया। अब आप कहीं पे भी इसे कैरी कर सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पे आप कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं। और तो ये आपको क्या करेगा, सेव करेगा आपको स्केचेस को। अगर इस तरफ से आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। और ये आपको, ये जो स्लीव है आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर इस तरफ से आप काम करते हैं तो ये वाला पार्ट आपका स्क्रैच नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने हुयन का ड्राइवर लोड करेंगे, जिससे कि हम अपना जो टैबलेट है उसको प्रोग्रामेबल कर पाएंगे और वो अच्छी तरह से फंक्शन करने लगेगा। तो उसके लिए पहले हमको जाना पड़ेगा हुयन का वेबसाइट, जो कि है huyen.com। तो ये देखिए हुयन का वेबसाइट आ गया। तो हमको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए वो लिखा है ड्राइवर एंड मैनुअल, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ड्राइवर एंड मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे होगा H320M। आप इसको अपने मैक लैपटॉप के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली दो आपको दिखा रहा है ड्राइवर, एक बीटा और एक नॉर्मल। तो आपको बीटा वाला नहीं करना है, क्योंकि बीटा में क्या होता है कई बार प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये टेस्टिंग पर्पज़ में होता है, तो ये कई बार अच्छी तरह से काम नहीं करता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको नॉर्मल ड्राइवर जो है वो डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। ये देखिए शुरू हो गया आपका। तो अभी हमारा जो ये देखिए डाउनलोड अभी हमारा कंप्लीटेड हो गया है। तो हम ये डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर। एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं और ड्राइवर इंस्टॉल करें तब अपना टैबलेट को कनेक्ट मत कीजिएगा। और देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अभी डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ क्लोज ऑल पेंटिंग सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऑन है, तो इसे मैं भी क्लोज कर लेता हूँ। यस, अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। देखिए ये आ गया है अभी इंस्टॉल। कुछ एरर दिखा रहा है तो आप जस्ट इसको इग्नोर कर दीजिए। अभी कंप्लीटिंग द सेटअप विजार्ड पे क्लिक कीजिए। अभी हमारा जो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम हुयन का जो टैबलेट है उसको आइकॉन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डिवाइस डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो अभी हम जो अपना जो टैबलेट है उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे लिखा आ गया है डिवाइस कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस है आप वहाँ पे इसको क्लिक करना है, क्योंकि हमको अभी प्रोग्रामिंग करना है। उसका जो बटन था 11 बटन जो है, तो देखिए अगर ओपन नहीं होता है तो फिर से आप आइकन को डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज जो लिखा गया था अभी वो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम एज एडमिनिस्ट्रेटर हम अपने जो टैबलेट है उसको अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आया है, ऊपर प्रेस की है। तो देखिए प्रेस की पे यहाँ पे लिखा गया है, ये है पहला बी, बटन पे है ये ई। अभी आप इसको जिस तरह से भी चाहें आप इसको अपने हिसाब से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डिजिटल पेन का जब क्लिक करता हूँ तो ये है माउस का राइट बटन और ये है आपका ई का बटन। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका जो प्रेशर सेंसिटिविटी है इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पेपर जो है आपका प्रेशर टेस्ट आप इस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अब मैं स्लो स्ट्रोक दे रहा हूँ और जैसे मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ तो ये देखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो अपना सेंसिटिविटी घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप विंडो इंक के साथ कंफर्टेबल हैं तो इसे आप ऑन कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसे जस्ट आप बंद कर दीजिए। और अगर माउस मोड में करते हैं तो आपको क्या होगा, जहाँ पे भी आप रखेंगे तो वहीं से ही आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको माउस मोड पे नहीं रखते हैं तो आपको अगर इस कोने में जाना है तो आपको भी टैबलेट के इस कोने तक आपको पेन को लेना पड़ेगा। पर अगर माउस मोड में करते हैं तो जिस तरह से आप माउस को इस्तेमाल करते थे उसी तरह से आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है।
और मैं अभी इसको माउस मोड में ही रख रहा हूँ। और अगर आप गेम मोड पे खेलना चाहते हैं, जैसे कि ओसु हुआ और उस तरह का दूसरा गेम है, तो आप इसको गेम मोड भी ऑन कर सकते हैं। और ये है आपका वर्किंग एरिया। तो देखिए, अगर आप फुल एरिया करना चाहते हैं तो इस तरह से आप फुल एरिया कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर घटाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पर मुझे फुल एरिया चाहिए तो मैं अभी फुल एरिया में कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चाहें तो आप अपना जो वर्किंग एरिया है उसको एंगल के हिसाब से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको 0 डिग्री पे ही रख रहा हूँ और इसको अभी हम जाते हैं अबाउट में। तो ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखना चाहते हैं तो अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख सकते हैं, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आपका सेटिंग इधर उधर हो जाए तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्लिक करेंगे तो जैसे ही पहले था सारा का सारा चीज़ वैसे ही हो जाएगा। मैंने देख के डिजिटल पेन पे मैंने एक्चुअली माउस मोड किया था और एन विंडो को बंद कर दिया था, पर देखिए डिफ़ॉल्ट करने के बाद फिर से वैसे ही हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको माउस मोड पे रख रहा हूँ और जैसे था वैसे ही कर रहा हूँ और अप्लाई, ठीक है, और ओके। और अभी हम इसको वर्किंग करके देखते हैं कि कैसे। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपका ऑटोडेस्क का स्केचबुक। तो अभी ये एक्चुअली माउस मोड पे है, तो जहाँ पे भी चाहूँ उसी तरह से मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत ही स्मूथ है और अच्छी तरह से ये भी काम कर रहा है। अगर प्रेशर सेंसिटिविटी की बात करें और वर्किंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको इसका जो दिखाया है, अभी हम इसको मोबाइल फ़ोन पे भी चला के दिखाएंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए मोबाइल फ़ोन पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन पे हुयन का टैबलेट यूज करने के लिए हुयन का एक ऐप्स डेवलप किया गया है। अगर आप चाहें तो हुयन का ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस हुयन स्केच को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे सर्च पे आपको लिखना पड़ेगा हुयन स्केच। जैसे आप हुयन स्केच पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए हुयन स्केच इस तरह से आएगा। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। देखिए हमारा जो है हुयन स्केच इंस्टॉल हो गया है। अभी हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी आएगा सिर्फ आप इसको अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अभी हमारा ये हो चुका है। और अभी आपके साथ में जो आपके बॉक्स के अंदर जो एडाप्टर दिया गया था, उस एडाप्टर को इस्तेमाल करके आप जो है टैबलेट को इसमें कनेक्ट कीजिए। देखिए अभी देखिए डिवाइस कनेक्टेड लिखा है नीचे, और यहाँ पे जैसे ही नीचे देखिए आप मी पे लिखा गया है, वहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे देखिए माई डिवाइस लिखा गया है। तो माई डिवाइस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो टैबलेट यहाँ पे शो करेगा। और देखिए यहाँ पे जो सारा का सारा जो बटन है कि तो आप यहाँ पे चाहें तो इसको आप अपने हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम डायरेक्टली जा रहे हैं और ड्राइंग करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से ड्राइंग हो रहा है। बहुत ही स्मूथ ड्राइंग हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने एक्चुअली मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डर पे दिखाया था, पर मैंने फिजिकली नहीं दिखा पाया था किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो है आपका टाइप सी का है मेरा मोबाइल। तो इसके लिए आपको ये टाइप सी का जो एडेप्टर है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन का USB है तो आप ये वाला इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी मैं ये जो एडेप्टर है इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, हो गया। और जो टैबलेट का जो ये है USB पार्ट, तो ये USB पार्ट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, हो गया।
और यहाँ पे देखिए जो ऐप्स है हुयन स्केच, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो एक बात का ध्यान रखें कि ये जो आपका टैबलेट है, ये टैबलेट में सिर्फ ये साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ यही साइड ही आपको मोबाइल फ़ोन के लिए है, इस तरफ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ चल रहा है, और जैसे ही मैं आधे से थोड़ा इस तरफ आ रहा हूँ देखिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं पेन घुमाता हूँ तो कुछ नहीं होगा, पर अगर यहाँ पे आता हूँ तो हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आ गया। बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और अगर चाहें तो आप यहाँ पे ड्राइंग भी बना सकते हैं, या फिर आप इस टैबलेट में आप मोबाइल फ़ोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी आपने देख लिया इसका जो अनबॉक्सिंग भी देखा, और हमने आपको टैबलेट और मोबाइल और पीसी पे इसको कनेक्ट करके भी आपको हमने दिखा दिया। और इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है और स्लिम है, और वाकई एरिया भी अच्छा खासा दिया गया है। इसको अगर आप इसको चाहें तो लेफ्ट हैंडेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर राइट हैंडेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऊपर आप डिपेंड करते हैं। और ये जो एलसीडी पार्ट है ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसको सिर्फ देखिए, आप इसको पेन से भी यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये पेन हुआ, ये इसके पीछे भी अगर आप कर सकते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर गौर कीजिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है एलसीडी पार्ट में ना लिखें। तो ये रहा आपका अनबॉक्सिंग हुयन का H320M का टैबलेट का। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद, भवतु सर्वं मंगलम।